श्री अकाल दर्शकों, इमिग्रेशन अपडेट प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ छवि हासर एक बार फिर तो दूर प्रदेशों की सही तो सुचजी जानकारी लैके एक जेन्युइन कंसलटेंट के नाल दर्शकों ये शो लैके आउण दा साडा यही मकसद हुंदा जिहड़े इत्थे एक्सपर्ट्स आंदे ने उन्हां दे जिहड़े एक्सपीरियंसिस हुंदे ने वो तुहाडे नाल इस शो के जरिए असीं शेयर कर सकीए तां जो जिहड़े एप्लीकेंट्स बाहर जाना चाहुंदे ने पढ़ना चाहते हैं अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उन्होंने सही डिसीजन लैन दे विच उन्हां दी मदद हो सके। सो दर्शकों अज इस शो दे विच इदां दे एक्सपीरियंस साडे नाल ने एक नहीं दो नहीं 5 नहीं 10 नहीं मोर दैन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस कंपनी नूं इन्हां दे डायरैक्टर नूं बहुत टाइम तो जिहड़े इमिग्रेशन की फील्ड दे विच स्टूडेंट्स नूं बड़ी ऑनेस्टी नाल जिहड़े सर्विसेज दिंदे आ रहे हैं। सो मैं स्वागत करना चाहांगी कनैक्ट ओवरसीज़ के MD मिस्टर निर्मल चावला दा। जी निर्मल जी, सब तो पहला शो दे ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू शवी। सत श्री अकाल दर्शकों, बहुत शुक्रगुजार हाँ जी पंजाबी का जिन्होंने उन्हें इत्थे आने का मौका दिता इस स्टेज के उत्ते। जी निर्मल जी 25 ईयर्स बड़ा लॉन्ग सफ़र हैगा या छोटा असी सफ़र नहीं कवांगे। इमिग्रेशन की फील्ड दे भी तुसी 25 साल तो स्टूडेंट्स नूं सर्विसेज देंदे आ रहे हो। 25 साल पहला जदों तुसी कंपनी स्टार्ट कीती सी ते अज दा जिहड़ा सिनेरियो है की तुहानूं कोई फर्क जापदा है? हाँ जी शवी, सिनेरियो काफ़ी फर्क पै गया। मैं कंपनी 1991 स्टार्ट किया सीगा वाला काम। 1991 एक तो जोड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत घट जाते थे। मैंने याद है पहले साल मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट भेजे थे टू फॉर एजुकेशन टू आस्ट्रेलिया। उस टाइम किसी को न्यूजीलैंड बारे भी ज़्यादा पता नहीं सीगा, कैनेडा बारे भी ज़्यादा जानकारी नहीं होंदी सीगी। नॉर्मल लोगों के दिमाग से यह होंदा सीगा कि जे बाहर जाना है टूरिस्ट वीज़े जाना है या 2 नंबर से जाना है। आस्ते आस्ते लोगों को अवेयरनेस आई कि भी स्टूडेंट वीज़ा भी एक चीज़ है जिसके बेस पर उत्थे जाके पढ़ के वो अपना कैरियर फ्यूचर बना सकते हैं। एंड स्टार्ट वॉज स्लो, स्टार्ट बड़ा स्लो सी, उस तो बाद नंबर्स पिकड अप, उस तो बाद फिर काफ़ी लोग इस फील्ड दे विच आए, काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आई है। एंड बच्चों को भी स्टार्टिंग यही लगता सीगा कि जी असी टूरिस्ट वीज़ा जावांगे या कितने जावांगे, बट स्टूडेंट्स को आस्ते आस्ते अवेयरनेस आई है। स्टूडेंट उत्थे जाके पढ़ के काफ़ी कैरियर बनाया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उत्थे पक्के हैं इस टाइम। एंड हाल तक दे आर इन टच विद। मैंने याद है जो मेरा पहला स्टूडेंट गया सीगा वो इस टाइम ब्रिस्बेन है, वो तो उसकी सारी फैमिली अज की डेट में मेरा इन टच है एंड काफ़ी रिगार्ड करते हैं जी। बहुत अच्छी गल है क्योंकि इदा के जो स्टूडेंट्स तुसी देखते हो अपने बड़े सक्सैसफुल केसेस सक्सैसफुल स्टोरीज जो तुसी देखते हो तो अपने काम नूं कीते हुए बहुत ज़्यादा प्राउड होंदा है कि कभी एक फैमिली का तुसी फ्यूचर बनाया है तो एक स्टूडेंट है जिहड़ा इन्हां दे थ्रू बाहर गया तो अज अपनी पूरी फैमिली नूं उत्थे सैटल कर चुके। बहुत अच्छी गल है। लेकिन दर्शकों उदां दे ही स्टूडेंट्स उदां ही फैमिलीज जिहड़ियां सक्सैसफुल होंदियां ने जिहड़ियां एक सही गाइडेंस लैके जिहड़ियां बाहर जांदियां ने। निर्मल जी जदों तुसी काम शुरू कीता सी 1991 जो बच्चों नूं तुसी सजैसट करना शुरू किया उन्हां नूं कंसल्ट करना शुरू किया उदों स्टूडेंट्स कोल काफ़ी घट ऑप्शनस होंदियां सी कंसल्टेंट्स दियां वीज़ा एक्सपर्ट्स दियां। लेकिन अज दे असीं दौर दे विच देखिए बहुत ज़्यादा ऑप्शनस होंदियां ने, हर थां ते वीज़ा एक्सपर्ट्स बैठे ने, कंसल्टेंट्स बैठे ने। स्टिल स्टूडेंट्स की होंदे ने कन्फ्यूज हो जांदे ने कि किस नूं असीं चूज़ करिए कि ये साडी फाइल प्रोसैस करावे या ये राइट कंसल्टेंट है। तुहानूं की किहड़ियां पॉइंट्स नूं ध्यान च रखते हो कि सही कंसल्टेंट चूज़ करना चाहिए? मेरा यह मानना है कि जो स्टूडेंट है एक तो जब कंसल्टेंट को जाता है ही मस्ट टेक काउंसलिंग। कई स्टूडेंट्स मैं देखे हैं जो आते हैं साढ़े ऑफिस भी आते अपनी सर्टिफिकेट लैके आते कि सानू बाहर भेज दो। स्टूडेंट को सही कोर्स चूज़ करना बड़ा जरूरी है। इट इज़ वेरी बहुत जरूरी है। जोड़ा स्टूडेंट वाइट कॉलर जॉब करना चाहता है वो बैचलर डिग्री जाए, वो बैचलर ऑफ अकाउंटिंग जाए, बैचलर ऑफ IT विच जाए या होपफुली बैचलर किसी भी फील्ड के जाए। जोड़ा स्टूडेंट कैरियर ओरिएंटेड कोर्स करना चाहता है जिस तरह कुकरी है, ऑटोमोबाइल है या सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, सो दे शुड चूज दैट काइंड ऑफ अ कोर्स बिकॉज उसमें की होंदा है कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज है। इस इन्हां कोर्सेज तो बाद इमीडिएटली करन तो बाद उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। इस तरह दियां एक सही सलाह लैके जो तुसी अपने कई एक अच्छे सिटी कंट्री नूं चूज़ करते हो तो बेशक जिहड़ा हैगा तुहानूं थोड़ी मुश्किलां जरूर आंदियां ने लेकिन सक्सैसफुली तरीके नाल तुहाडी आ जिहड़ियां फाइल प्रोसैस भी होंदी है तो बाहर जाण दा सुपना जिहड़ा तुहाडा साकार भी होंदा है। स्टूडेंट्स पक्षों देखते हैं कि निर्मल जी स्टूडेंट्स तुहानूं की लगदा कि हुण तक किन्ने अवेयर होए ने क्योंकि ये शोज़ दे विच भी असीं मोस्टली उन्होंने अवेयर करने की कोशिश करते हैं, की कहोगे इस बारे? आज की डेट स्टूडेंट काफ़ी अवेयर है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, स्टूडेंट को पता होंदा किहड़े कोर्सेज अवेलेबल है, किहड़ी कंट्री के की लॉज है एंड किहड़ी कंट्रीज तो पढ़न तो बाद उन्होंने की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैगियां। बिकॉज आज की डेट काफ़ी शोज़ चल रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दी शोज़ स्टूडेंट काफ़ी अपनी नॉलेज थ्रू इंटरनेट
ਥਰੂ ਗੂਗਲਸ ਰਿਸਰਚ ਕਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਕ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਸਲਟ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾइस ਫॉर श्योर। कोई भी स्टैप लैन तो पहला दे शुड कंसल्ट टेक एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लैन तो बाद ही अपनी जी एप्लीकेशन है उन्होंने ਤਾਂ शुरू करनी चाहिए एंड कंट्री भी उस हिसाब ਨਾਲ चूज करना चाहिए जी। अजय कनैक्ट ओवरसीज़ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਏਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੀਗਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੀ। इट इज़ दी ओनली बॉडी इन इंडिया ਜਿਹੜੀ ਕਿ किसी एम्बेसी तो रिकगनाइज्ड है। इट इज़ रिकगनाइज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। ਇਹਦੇ देयर आर काफ़ी मेंबर्स हैं। आई थिंक देयर आर अबाउट एवरेज आई थिंक अबाउट 108 मेंबर्स आर देयर एंड 540 ऑफिस आई थिंक ऑल अक्रॉस इंडिया है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर बट आई थिंक काफ़ी एरी मैंबर्स है एंड एरी मैंबर्स दोनों रियली अपडेट्स मिलती रही। हाई कमीशन तो टाइम टू टाइम उन्होंने काफ़ी अपडेट्स मिलती रही। दे आर अवेयर अबाउट द वीज़ा प्रोसैस, वीज़ा कंडीशंस तो उन्होंने काफ़ी अवेयरनेस होती है। सो इस करके इस बॉडी का एक मैंबर बनना ही काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कितने ना कितने निर्मल जी ਤੁਹਾਡੀ भी लाइबिलिटी रहती कि केसिस ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨਾ ਆਣ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੇਸ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਪਿਕ ਅਪ ਦੋਸ ਕੇਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ GTE ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਜੀ? जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है जी। जेन्युइन स्टूडेंट वो है जिन्हें अपनी रिसर्च की थी है, जो बाहर जाके पढ़ने का इच्छुक है। जोड़ा स्टूडेंट बाहर जाके अपने रिश्तेदारों को जा रहा है या जो स्टूडेंट सोच के जाता जी मैं बाहर जाके काम करा, वो GT क्राइटेरिया नहीं मीट करता। स्टूडेंट को अपनी रिसर्च बड़ी जरूरी है। दे शुड गो इन टू द कोर्सेज विच इज़ रेलिवेंट उन्होंने फील्ड के नाल। आई मीन अगर कोई स्टूडेंट नॉन मैडिकल है तो अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स लिए जा रहा है या कोई रेलिवेंट फील्ड जा रहा है, वो जेन्युइन है। एंड अज की डेट अगर असी ऑस्ट्रेलिया की गल करिए, ऑस्ट्रेलिया हर स्टेज, हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज स्टूडेंट का इंटरव्यू जरूर लैंदा है, चाहे भावें ऑफर लैटर लैन तो पहले लै ले या ऑफर लैटर देने तो बाद लै ले या फाइनैंशियल चैक करने तो बाद लै ले। ऑस्ट्रेलिया दे विच जब तक यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट को GT क्राइटेरिया नो अप्रूवल नहीं देता तब तक उन्होंने COE इशूड नहीं होती। जब तक COE इशूड नहीं होती तब तक वीज़ा नहीं अप्लाई होता। बिल्कुल। अच्छा, जे असी ऑस्ट्रेलिया की चलो हुण सब तो पहला गल करते हैं, COE कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जिसनों किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोच लेंदे ने जी जे साडी COE आ गई मतलब साडा वीज़ा लग गया। इस कितना सच है? नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये बिल्कुल सच नहीं है कि जे COE इशू होगी तो सानू वीज़ा लग गया। अल्टीमेटली फाइल हाई कमीशन जानी है। वीज़ा ऑफिसर भी एक लैवल पर GT क्राइटेरिया चैक करता है एंड वीज़ा ऑफिसर कैन ऑल्सो कॉल फॉर एन इंटरव्यू। अगर वीज़ा ऑफिसर को कोई चीज़ जेन्युइन नहीं लगती वो हमेशा स्टूडेंट को कॉल कर सकता है। लुकिंग इनटू द कंसिडरेशन कि भी जो स्टूडेंट साढ़े को आंदा है, मेरा स्टूडेंट हर स्टूडेंट इंटरव्यू लिए प्रिपेयर्ड है, चाहे इंटरव्यू आए या ना आए। असी हर स्टूडेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाने हैं। रीजन इस है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्मल कोर्स के देखा जाए तो एको चांस है जोड़ा स्टूडेंट अज की डेट जिन्होंं वीज़ा अप्रूवल नहीं मिलती, नॉर्मल उन्होंने यूनिवर्सिटी अज की डेट सैकेंड चांस नहीं दे रहा बिकॉज स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस के GT क्राइटेरिया दे लैके यूनिवर्सिटी सिर्फ एको दफा COE इशू कर दी है। तो साढ़े जिन्ने स्टूडेंट्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू एंड आई थिंक स्टूडेंट को रिसर्च करनी बड़ी जरूरी है एंड वी टेल देम हाउ टू डू द रिसर्च। जी बिल्कुल, इस दे नाल नाल एक सही गाइडेंस होनी बहुत जरूरी होंदी है। दर्शकों, एम्बैसी दे विच तुहाडी डॉक्यूमेंटेशनस होंदियां ने, डॉक्यूमेंट्स जांदे ने, प्रॉपर फाइल जिहड़ी है तुहाडी तैयार होके जांदी है। COE जे तुहाडे कोल आ जांदी है, कोई एजेंट तुहानूं कहंदा जी तुहाडी COE आ गई ने, इन्ने पैसे चाहिए ने, हुण तां तुसीं बाहर जाओगे, इदां दे गल्लां च बिल्कुल ना आवो क्योंकि एंड ऑफ द डिसीजन जिहड़ा हैगा सिर्फ वीज़ा ऑफिसर ने लेना हुंदा। सो अपनी फाइल ते फोकस करो, ना कि COE आउण ते फोकस
फोकस करो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही जिहड़ी हुंदी है तुहानूं रिप्रजेंट करदी है अंबैसी दे सामने। सो बहुत ज़रूरी हुंदा है कि तुहाडी डॉक्यूमेंटेशन हमेशा एक एक्सपर्ट दे हत्थों तैयार होवे, जिन्हां नूं नॉलेज होवे कि किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन एक पॉजिटिव प्रोफाइल नूं अंबैसी दे विच रिप्रजेंट करदी है। सो ये गूढ़ियां गल्लां हैगियां ने, लेकिन इन्हां नूं ध्यान च रखण दी बेहद ज़्यादा जरूरत है जे तुसीं बाहर जाना चाहुंदे हो ते सक्सैसफुल तरीके नाल वीज़ा लैना चाहुंदे हो। खैर जे तुहानूं इन्हां तों होर गाइडेंस चाहिदी है, होर तुसीं इन्हां तों सलाह लैना चाहुंदे हो, उस दे लई स्क्रीन ते फ्लैश होए नंबरां ते तुसीं कॉल कर सकदे हो। तुसीं शो दे दौरान या शो तो बाद भी इन्हां दे ऑफिस आके विजिट कर सकदे हो। अपॉइंटमेंट लैके जरूर आओ, अपने डॉक्यूमेंट्स नाल लैके एक बारी सलाह जरूर लवो। गल चल रही है इत्थे बहुत इदां दी एडवाइसिस दी जिहड़ियां तुहाडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। गल्लां च आस्ट्रेलिया दी ही गल कीती है। आस्ट्रेलिया दे विच निर्मल जी 91 दे आस्ट्रेलिया ते हुण 2015 दे आस्ट्रेलिया दे विच बहुत फर्क आ चुका है। तुहानूं की लगदा किते ना किते ये जिहड़ा फर्क इन्ना वड्डा लैवल ते आया है, ये स्टूडेंट दी ही किते ना किते अपनी गलती नाल आया? बिल्कुल शवी, 1991 तो आज 2016 काफ़ी फर्क पै गया है। रिसेंटली जिन्ने स्टूडेंट्स गए हैं साढ़े तो पंजाब तो या हरियाणा तो, इन्होंने कॉलेजेस बहुत जल्दी चेंज किए हैं। स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस का मतलब है दैट वो अपना स्टेटस मेनटेन करन। स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस के अंदर स्टूडेंट्स ने इत्थों जाके गए यूनीवर्सिटी के विच है 6 मंथ के विच वो जाके सब क्लास 572 जिहड़ा कि एडवांस डिप्लोमा जिहड़ा कि स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस के अंदर नहीं है, उहदे विच उन्होंने चेंजेस कर ले। इनू देखते हुए आफ्टर 2 सैशनस हाई कमीशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया। उन्होंने लग्या कि जिहड़ा स्टूडेंट पंजाब ते हरियाणा तो जा रहा है वो एक कैरियर बनाने नहीं जा रहा, वो तो टैक्सी चलान जा रहा या अपना लेबर का काम करके अपने पैसे कमान जा रहा है। मैं दर्शकों को यह दसना चाहूँगा, जे तुसी मन बनाते हो बाहर जाके पढ़न का, तुसी हमेशा कैरियर में फोकस रखो। जेडे बच्चे हैं दे आर वेरी यंग, कोई 18 साल तो 19 साल का, कोई 22 साल का बच्चा जा रहा है, इन्हों का मोटिव होना चाहिए कि पढ़ के अपना कैरियर बनान। इन्हों को सारी उम्र पई है कि पैसे कमान दी, नॉट कि जाते ही डॉलर पिछे भजन की लड़ है। जे अपना कैरियर पर फोकस बनाएंगे तो अच्छी तरह पढ़नगे, जी नैक्सट साड़ी जनरेशन आ रही है उन्होंने वास्ते रस्ता खुला रहेगा। एंड स्टूडेंट उत्थे जाके गलत एजेंट्स के हाथ चढ़ जाता, जोड़े लोकल एजेंट्स है वो अपने फायदे वास्ते वो स्टूडेंट को यूनीवर्सिटी तो लैके वो स्टूडेंट्स को छोटे छोटे कॉलेज करवा देंगे जिसकी वैल्यू कोई नहीं, जिसकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं। स्टूडेंट कोई मैडिकल बैकग्राउंड तो या नॉन मैडिकल बैकग्राउंड तो उत्थे जाके एक छोटा जिहा डिप्लोमा कोर्स करना शुरू कर देंदा है, सर्टिफिकेट फॉर इन मार्केटिंग, सर्टिफिकेट फॉर इन बिजनेस, जिसके बेस पे ना उसका कैरियर बनता है तो वो अपने वास्ते कि रोड़े ही बिछा रहा है। वो 5-6 साल रह लेगा, उस तो बाद कुछ भी उससे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं अवेलेबल मिलती। स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री करन जा रहा है मन बना के अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करे। एंड जोड़ा स्टूडेंट बैचलर डिग्री कंप्लीट करता उन्होंने 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता विच इज़ वेरी गुड। 3 साल की पढ़ाई तो बाद उन्होंने खुला 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क मिल गया एंड 2 ईयर्स के अंदर ही कैन वर्क फुल टाइम एंड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। एंड अगर वो आस्ट्रेलिया की क्वालिफिकेशन लै लेंदा, आस्ट्रेलिया कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट करता अराउंड द ग्लोब, उसकी क्वालिफिकेशन रिकगनाइज्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, वो कितने भी उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जी बिल्कुल दर्शकों, सो यही गल है कि मिसगाइड बिल्कुल ना होवो। तुसी चले तो जाते हो, जे कोई तुहानू कंसलटेंट कह दिंदा जे तुहानू जे कॉलेज महंगा लगता पिया, यूनीवर्सिटी महंगी लगती पई है, उत्थे एक बारी पहुंच जाओ, उस तो बाद अपनी यूनीवर्सिटी या कॉलेज चेंज कर लो। सो इदां दी गल्लां दे विच बिल्कुल ना आवो। थोड़े टाइम लिए तुहानू रिलीफ जरूर लगता है कि बिल्कुल हुण मैं कॉलेज चेंज कर चुका, थोड़े टाइम मैं कमा लांगा पैसे, लेकिन लॉन्ग टाइम उस कंट्री दे विच तुहाडा कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, तुहानू वापस आना पएगा 1-2 साल बाद। सो जे तुसी यही सोचना कि 1-2 साल वास्ते जाना, पैसे कमा के सिर्फ वापस आना है, दैन वो डिसीजन तुहाडा। लेकिन जेडे स्टूडेंट्स जेन्युइन ने अपने पढ़ाई दे विच करियर बनाना चाहते हैं, उन्होंने हमेशा एक सही गाइडेंस लैके जाना चाहिए कि किस तरह के कॉलेजेस दे विच उन्हां दा फ्यूचर है, किस तरह के कोर्सेज दे विच उन्हां दा फ्यूचर है। कॉलेजेस की गल करते हैं, हुण काफ़ी इदां दियां कॉलेजेस ते यूनीवर्सिटीज़ हैगे ने जिहड़े स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस के अंडर आ चुके हैं। लेकिन स्टिल जे असीं स्टूडेंट्स की गल करिए, स्टूडेंट्स नूं हुण की सोच समझ के कॉलेज या यूनीवर्सिटीज़ नूं चूज करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऑप्शन सीगियां स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस दे विच जाना, चलो इस कॉलेज दे विच चले जाओ। लेकिन हुण काफ़ी जिहड़ियां यूनीवर्सिटीज़ कॉलेजेस आ चुके हैं इस दे अंडर, ते हुण स्टूडेंट वल्लों जिहड़ी कन्फ्यूजन है ज़्यादा वध गई है। शवी कन्फ्यूजन कोई भी नहीं है। जिहड़ा स्टूडेंट मैं जिद्दां पहले कहा, जिहड़ा स्टूडेंट अपने इंटरस्ट दे नाल वो कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, बहुत कोर्सेज अवेलेबल है। डिप्लोमा इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन अवेलेबल है, डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अवेलेबल है एंड ईवन ऑटोमोबाइल अवेलेबल है। उत्थे डिप्लोमा ऑटोमोबाइल करके
काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं। ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट इंटैलीजेंट है, लाइक लेट्स सपोज समबडी किसी को 70% एंड अबव है, 6.5 बैंड आइल्स है एंड यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, ही कैन गो टू यूनिवर्सिटी। ਜਿਹੜਾ बिजनेस बैकग्राउंड है, ही कैन गो फॉर बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस इज अवेलेबल। IT ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ IT ਦਾ ਨੈਕ ਹੈ ਉਹ IT ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ डिप्लोमास हैं, डिप्लोमास काफ़ी खुल चुके हैं। एडवांस डिप्लोमा तुसी जेड़ा मर्जी एडवांस डिप्लोमा है दैट इज़ अवेलेबल, अकाउंटिंग इज़ अवेलेबल, बिजनेस इज़ अवेलेबल, योर होटल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। कुकरी का डिप्लोमा भी अज की डेट स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस अवेलेबल है। स्टूडेंट्स को अवेल नहीं है। प्रॉब्लम की कितने आती कि स्टूडेंट एजेंट को जाता है, एजेंट बगैर गाइडेंस दे उसके कोल जेड़ा कॉलेज होंदा उसदे विच उन्होंने कर देना, उन्होंने एडमिशन करा दिंदा। सो कम एक दफ़ा मेरे को आओ, आई विल गिव यू करैक्ट एडवाइस, आई विल गिव यू टेल यू द कोर्सेज जेडे अवेलेबल है। बाकी उन्हों की मर्जी है, वो कोर्सेज लिए जाना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते, नहीं करना चाहते। जेड़ा बच्चे की एवरेज ही 50% है और 5.5 आइल्स है, आई डोंट थिंक सो वो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई दे विच अपने आप को कोप कर पाएगा, वो कर पाएगा। वो बच्चे को हमेशा सोच के थोड़ी ईजी स्टडीज एडवांस डिप्लोमा ही जाना चाहिए, इंस्टेड कि इतों जाके पहले डिग्री जाए, फिर उतों एग्जिट करके फिर एडवांस डिप्लोमा जाए। एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पैसे लूज कर जाता है। इतों पहले डिग्री के पैसे खर्चता है, उत्थे जाके फिर चेंज करता है एंड दैन ही लूजेज लॉट ऑफ मनी। क्योंकि जो 6 महीने उन्हें पढ़े हैं यूनिवर्सिटी, उसका ना उसके कुछ सर्टिफिकेट मिलता है, ना कोई बेनिफिट होता उस क्वालिफिकेशन है, एंड एंड ऑफ द डे वो जो पैसे भरे वो वेस्ट जाते ट्यूशन फीस दे। बिल्कुल। सो स्टूडेंट इतों ही सोच के चले तो ज़्यादा बेटर हैगा। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि सोच समझ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 25 ਇਅਰਸ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। तो शवि मैं ये दसना चाहूँगा दर्शकों को कि कैनेडा अज की डेट स्टूडेंट से ज़्यादा पॉपुलर है, इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो भी ज़्यादा पॉपुलर अज की डेट कैनेडा है। स्टूडेंट अज की डेट कैनेडा जरूर जाना चाहता है, बट इस दे विच जिहड़ा स्टूडेंट कैनेडा जाने का इच्छुक है, मेरी एडवाइस है उन्होंने 11वीं दे विच ही उन्होंने अपनी परसेंटेज पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। कैनेडा का एक सैट रूल है, कैनेडा दे विच जिहड़े एवरेज परसेंट मार्क्स चाहिए एटलीस्ट 50 अबव, आई वुड सजेस्ट 55 एंड अबव तुहाडे 12वीं च होने चाहिए। प्लस दे शुड डू वेरी गुड इन आइल्स। मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट सारे नूं वैसे पता ही है, 6 बैंड एंड 5.5 इन ईच मॉड्यूल चाहिए हैं। सो अगर तुहाडी ये 2 रिक्वायरमेंट मीट करती हैं, सो कैनेडा अप्लाई करने लिए बड़ा ईजी है एंड गेटिंग अ वीज़ा इज़ वेरी ईजी। लेट मी वेरी उन्होंने दा जिहड़ा वीज़ा दे पेपर वर्क है, वीज़ा का रेशो है, दैट इज़ वेरी गुड। सो मेरा कहने का मतलब है जिहड़ा स्टूडेंट कैनेडा च इच्छुक है 11वीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਮਸਟ ਟੇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर ਆਇਲਸ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਆਇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੋ ਦੈਟ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਇਲਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੈਨ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਫॉर जनवरी फरवरी सेशन फॉर देयर एग्जाम्स। Moment on the exams over है and they have IELTS exam, they can easily apply for September session। और अगर जून जुलाई ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ IELTS ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲਸ ਕਮ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਅਗੇਨ ਅਪਲਾਈ for study again for IELTS after March and then they can apply for September session and September session ਲਈ last date to apply for visa is 31st of July। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਗੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਲ IELTS ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ +1 ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ,
डिफरेंट कोर्सेज IT है, यू नो टेलीकम्युनिकेशन कोर्सेज हैगे। इस तो इलावा ਅਸੀਂ US भी ਕਰਦੇ ਹਾਂ। USA ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। USA ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, I-20 ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ I-20 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। I-20 ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੰਬੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦਿਓ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, US ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੈਲਕਟਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ that 3 to 4 minutes। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ I-20। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ I-20 ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਮੀ। I can give them special training for interview for US embassy। ਸ਼ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ IELTS ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸੈਂਟਰ, ਹਰ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ IELTS ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਹੋਰ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਜਾਂ IELTS ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ਵੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫॉर IELTS ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਮਲੋਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਐਂਡ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਐਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਓਪਨ ਐਨ ਆਫਿਸ ਵੈਰੀ ਸੂਨ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ IELTS ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਟ ਇਹ 4 ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IELTS ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਦਿਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਵੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ IELTS ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ ਨੋ ਇਟ। ਮੇਰਾ IELTS ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੂਸਰੀ IELTS ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਕੈਪਟ ਅ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ, ਬੜਾ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ IELTS ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ PTE ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਰ ਮੋਟਿਵ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਅਦਰ IELTS ਅਕੈਡਮੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਯਰ ਓਨ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਉਹਨੇ ਐਫਰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ IELTS ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ IELTS ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। IELTS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦ IELTS ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨੈਕਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਸ਼ਵੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਡਨ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਇਨ ਟਿਕਟਿੰਗ, ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਇਨ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਕਾਲਜਸ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਐਂਡ ਮੈਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। I mean, I speak to students every day, and I love talking to students. I love telling the students कि अपना कैरियर कितना बनाना, कैरियर काउंसलिंग में काफ़ी मेरा एक पैशन है कैरियर काउंसलिंग करने का। मैं स्टूडेंट ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਬਜਾਏ 11ਵੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੋ। ਸਕੂਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਔਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 70% ਹੈ, IELTS ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਇਜ਼ ਫਾਸਟਰ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਇਨ ਯੋਰ 10+2, ਯੋਰ ਨੰਬਰਸ ਇਨ ਯੋਰ IELTS and PT or
दे मेक अ डिफरेंस, उन्होंने बहुत फर्क पैंदा है जी। मैं स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्हों के 70% या 80% 10 ਦੇ ਵਿੱਚ है तो ड्रॉप मिलता है 45% या 50% 10+2 ਦੇ अंदर। रीजन की होता है, फ्रेंड्स नए फ्रेंड्स बनते हैं, घूमते फिरते हैं एंड दे डोंट कॉन्सनट्रेट ऑन देयर एजुकेशन। जी निर्मल जी, एक होर उन्होंने बच्चों वास्ते भी मैं जरूर गाइडेंस लेना चाहांगी ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸ਼ਵੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਕੇਸ ਕੇਮ ਇਨ ਫਰਮ ਅੰਬਾਲਾ। किसी एजेंट ने केस कराया कैनेडा ਦਾ एंड the case was refused कि वो relevant नहीं है, the course is not relevant। स्टूडेंट मेरे को आया सी ऑस्ट्रेलिया जाने वास्ते, बट उसका फादर वॉज वेरी कीन कि मुंडा कैनेडा ही जाए बिकॉज उन्होंने कैनेडा के रिलेटिव सीगे। सो मैं उन्होंने ऑप्शन दी, आई स्टडीड द केस, आई गिव देम द ऑप्शन कि मैं कैनेडा सेम थोड़ी रिसिप्ट के उत्ते मैं थोड़ा केस करवा देना एंड आई हैव गॉट दैट केस डन। दैट केस इज लाइंग विद मी। किसी ने देखना चाहे तो ऑफिस आ सकते हैं। वो केस वॉज अप्रूव्ड बिकॉज कई दफ़ा वीज़ा ऑफिसर्स भी कितने ना कितने अनगैली कोई केसेस रिफ्यूज़ कर देंगे हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਟੈਚਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਇਆ ਐਂਡ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸ ਅਪਰੂਵਡ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। मैं रिफ्यूज़ल केसिस जेडे भी रिफ्यूज़ केसिस हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हैं चाहे न्यूजीलैंड है, मैंने कंसल्ट करना एक दफ़ा, बट जेड़ा कंसल्ट करना है प्लीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लैके आए एंड अगर वो अपॉइंटमेंट के नाल आ सकता बहुत वधिया है। आई कैन गाइड दैम कि वैदर दोबारा केस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि रिफ्यूजल केसिस भी जोड़े है इन्हों को गाइडेंस लैन वास्ते आ सकते, एक बार सजैशनस लै सकते हैं। अपनी रिफ्यूजल लैटर जरूर ना लैके आओ क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है कि किहड़ी वजह नाल तुहाडा केस है जो रिफ्यूज़ होया कि उसनूं दोबारा तो अंबैसी दे विच पुट किया जा सकता या नहीं किया जा सकता। लेकिन तुसी हमेशा एक सही गाइडेंस लवो। ये ना होवे जिन्हां ने 1-2 साल हो गए ने इमीग्रेशन का काम करते हुए, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सो तुसी इदां दे एजेंट के हाथ विच बिल्कुल भी ना फसो, दोबारा अपने पैसे वेस्ट ना करो। सो अज इस शो दे विच असीं बहुत इदां दीयां गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल शेयर कीतियां ने। मैनूं पूरी उम्मीद है कि प्रोग्राम तुहानूं जरूर पसंद आया होएगा। निर्मल जी दा जिहड़ा 25 ईयर्स दा एक्सपीरियंस है अज इस शो दे विच बोल रहा सीगा, तुहानूं जरूर पसंद आया होएगा। तुसीं जे होर इन्हां तो सजैशनस लेना चाहुंदे हो उस दे लई तुसीं इन्हां दे ऑफिस दे विच विजिट कर सकदे हो। इन्हां दे ऑफिस दे एड्रैस लगातार फ्लैश हो रहे हैं साडे टीवी स्क्रीन ते। सो अज इस शो दे विच इन्ना ही। निर्मल जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस शो कि तुसीं अपना कीमती समय शो नूं दित्ता। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे एंड दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा दे आर मोस्ट वेलकम। कभी भी फोन करके आओ मेरे को, आई एम हैप्पी टू तुहानूं सारी गाइडेंस देने, कैरियर गाइडेंस तुहानूं देवांगा। तुसीं भावें अप्लाई जिथों करना है, दैट इज़ योर चॉइस, जिहड़ा भी तुहाडे एजेंट मन च है, बट यस यू आर मोर देन वेलकम एनी टाइम। दर्शकों इस दे नाल मेरी यानी कि छवि नूं इजाजत, मुड़ के हाजिर होवांगे इस शो ते इसे वेले। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।